बिहार के भागलपुर का एक छात्र जिसे ऑनलाइन गेमिंग की खूब लत लगी थी। ऑनलाइन गेम खेल खेल कर छात्र अपने पूरे पैसे हार चुका था और लत ऐसी थी कि उसने कुछ ऐसा कर डाला जो परिवार के साथ साथ बाकी सभी लोगों को हैरान कर रही है। दरअसल बात यह है कि जब भागलपुर के छात्र ने अपने सारे पैसे ऑनलाइन गेमिंग में उड़ा दिए तो उसने परिवार से पैसे भी मांगे, लेकिन परिवार वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद उसने खुद के ही किडनैप होने की साजिश रची। हालांकि उसे किडनैप किसी ने नहीं किया था, बल्कि वो अपने माता-पिता से पैसा लेना चाहता था। इस वजह से उसने खुद की किडनैपिंग की झूठी कहानी रची और परिवार वालों से 50,000 रुपये ऐंठ लिए। हालांकि इस युवक की सारी करतूत सामने आ चुकी है। तो चलिए गेमिंग की लत में लगी छात्र की झूठी कहानी को सुनते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। दरअसल ये घटना भागलपुर के घोघा से सामने आई है और जिस छात्र ने खुद के किडनैपिंग की साजिश रची है उसका नाम नंदन है और वो 12वीं का छात्र है। नंदन काफी दिनों से ऑनलाइन गेम्स खेलता था और ऑनलाइन गेमिंग की लत उसे ऐसी लगी थी कि जब वो अपने अकाउंट के सारे पैसे ऑनलाइन गेमिंग में हार चुका था तो वो अपने परिवार वालों से पैसे मांगने लगा और परिवार वालों ने जब उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, तब भी नंदन ने हार नहीं मानी और परिवार वालों से पैसे लेने के लिए अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रची। नंदन की उम्र लगभग 17 साल है। वो पिछले 3 महीनों से ऑनलाइन गेम्स खेल रहा है और पिछले कई दिनों से लगातार गेम में हारता भी जा रहा है, जिस वजह से उसके खाते के सारे पैसे खत्म हो गए हैं और उसने अपने परिवार वालों से पैसे भी मांगे, लेकिन उन लोगों ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद नंदन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना खुद को किडनैप करवाकर घर वालों से पैसे लिए जाए। जिसके बाद बीते मंगलवार को सुबह 4 बजे के आसपास वो घर से निकल गया और कुछ समय बाद अपने घर वालों को कॉल करके कहता है कि पापा, कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया है और मुझे छोड़ने के लिए वो लोग 50,000 रुपया मांग रहे हैं। आप पैसा देंगे तो ही वो लोग मुझे छोड़ेंगे। परिजनों ने जैसे ही ये खबर सुनी कि उनका बेटा किडनैप हो गया है और किडनैपर्स ने 50,000 रुपये की फिरौती मांगी है, तो उन लोगों ने पुलिस को संपर्क किया और ये पूरी घटना पुलिस को बताई। जिसके बाद पुलिस इस मामले में जुड़ी है। इस मामले की गंभीरता से जांच करते हुए कहलगांव डीएसपी शिवानंद तिवारी ने एक टीम बनाया और इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी। जिसके बाद पुलिस के द्वारा परिवार वालों को कहा गया है कि आपको जिस खाते में पैसे डालने के लिए कहा जा रहा है, आप उस खाते में पैसे डाल दीजिए और हम उस बैंक अकाउंट को मॉनिटर कर रहे हैं। आप जैसे ही पैसे डालेंगे तो आपके पास ट्रांजैक्शन का मैसेज आएगा और उसी मैसेज के माध्यम से हम लोग मॉनिटर करेंगे। नंदन के पिताजी ने जैसे ही अकाउंट में पैसे डाले तो तुरंत ट्रांजैक्शन का मैसेज आया और पुलिस उसी मैसेज के माध्यम से मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी। पैसे डालने के कुछ समय बाद नंदन ने अपने पिताजी को कॉल किया और कहा कि पापा, अब ये लोग मुझे छोड़ दिए हैं, अब मैं घर आ रहा हूँ। जिसके बाद पुलिस ने छात्र को ममलखा गांव के पास बरामद किया और पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान ही डीएसपी शिवानंद तिवारी को नंदन पर शक हुआ और शिवानंद तिवारी ने नंदन के अकाउंट को जब चेक किया तो पता चला कि वो ऑनलाइन सट्टा खेलता है और उसके पिता के द्वारा दिए गए पैसे भी नंदन के अकाउंट में ही है। जिसके बाद शक हकीकत में बदल गया और पुलिस नंदन से पूछताछ करने लगी और अंत में नंदन ने यह स्वीकार किया कि वो 2 से 3 हजार रुपये ऑनलाइन गेम्स में लगा रहा था और पिछले कई दिनों से वो लगातार हारता भी जा रहा था, जिस वजह से उसके अकाउंट के सारे पैसे खत्म हो गए थे और उसने अपने परिवार से भी पैसे मांगे थे, लेकिन परिवार वालों ने पैसे देने से मना कर दिया। इस वजह से वो खुद को किडनैप करने की साजिश रची और पिता से 50,000 रुपये लिया। इस मामले में बातचीत के दौरान एसएसपी बाबूराम ने बताया कि जब भी अपने बच्चों को पैसे दें तो इस बात की जानकारी जरूर रखें कि आपका बच्चा उस पैसे को कहाँ इस्तेमाल कर रहा है और अगर कहीं गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आप पैसे देना बंद कर दीजिए। फिलहाल पुलिस नंदन से और भी जानकारी इकट्ठा कर रही है और फिलहाल इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।